नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विवादित बयान पर की एफआईआर लौनी में। अब देखिए क्या कहा नंदकिशोर गुर्जर ने। जो दिल्ली में रामलीला मैदान में एक जनसभा हुई, उस जनसभा में जो इतना घृणित बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के पास गया और देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ बाबा ने जो है तीसरा नेत्र खोल दिया और देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी शिवजी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने ये जो घटनाएं हैं आईएसआई के लोगों से, जो बी कंपनी से जो इनके तार जुड़े हुए इनके विधायकों के जो लेकर आ रहे, इन्होंने उनसे फंडिंग लेकर के बालासोर की घटना कराई है और मूर्तियां तोड़वाने का काम किया है। इसको जांच में शामिल किया जाए और जांच में शामिल करने तक, क्योंकि अगर ये इन्होंने दिया है मानसिक दिवालियापन से, तो भी मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है। और अगर इन्होंने बाबा भोलेनाथ को जिम्मेवार ठहराया है, केवल हिंदू सनातन धर्म तो मानता ही है, हमारे सिख धर्म के लोग और बहुत से जो अन्य मत और मजहब हैं वो भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। तो दुनिया के अंदर इस बात का गुस्सा है कि भगवान भोलेनाथ जो दुनिया का कल्याण करते हैं वो हत्याएं कैसे कर सकते हैं, ट्रेन की दुर्घटना कैसे करा सकते हैं, कैसे सप्तऋषियों की मूर्ति तोड़ सकते हैं, जो सप्तऋषि उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है, दोनों ही बात में मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए इमीडिएट। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सार्वजनिक मंच से उन्होंने बयान दिया है, ऐसे में लोनी आपकी तरफ से तहरीर जाने का क्या होगा? सवाल की बात है, तहरीर जहां भी पूरे देश में जिस किसी की भी भावनाएं आहत होंगी वो कोई भी दे सकता है। जब मैं बाबा भोलेनाथ का, देवादिदेव महादेव का भक्त हूँ, तो एक भक्त के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने जिस तरह की हरकतें वहां की है मंच से, मतलब ये शर्मनाक है। इसके लिए कोई शब्द है क्या? इसके लिए कोई शब्द हो सकते हैं कि भोलेनाथ के यहाँ देवताओं से मिलने गए? इतने बड़े देवता हो गए ये कि देवताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं आजकल लोग, तो इन्हें मिलने में ढूंढे हुए। अगर इनके साथ कोई घटना होती है, खुद अपने ऊपर जूते फिकवा लेते हैं और उसके बाद ड्रामा करते हैं। लोगों को दिल्ली के अंदर जिस तरह से ये उनका शोषण कर रहे हैं, जो वहाँ ड्रामा चल रहा है, इससे पूरा दिल्ली की जनता दुखी है। और आज दिल्ली को पता चल गया है कि वहाँ तिलक लगा के गुजरात में घूम रहे थे कि हिंदू हैं, अब भगवान भोलेनाथ को हत्याओं का दोषी ठहरा दिया। तो उनके ऊपर एफआईआर हो, एनएसए लगे और उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया। 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस के पास शिकायत दी थी लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? देखिए, लापरवाही, मुझे उम्मीद है सीपी साहब से मेरी बात हुई है और एक प्रक्रिया होती है उसमें लगे हैं और निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होगा और केजरीवाल को गिरफ्तार करने का गौरव लौनी की पुलिस को प्राप्त होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। विरागी, आपने कहा बाबा भोलेनाथ के आप भक्त हैं, आपकी तरफ से शिकायत आपको पीड़ा पहुंचे, पूरे भारत में बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, क्या पूरे भारत से मुकदमा दर्ज होंगे? तो मैं उन्हीं का तो प्रतिनिधि हूँ, पूरे भारत के लोगों का, जो भोलेनाथ के भक्त है, मैं उन्हीं का तो अनुयायी हूँ। सबसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी आप इस काम को करिए, आगे बढ़िए। तो मैं सभी जो देश की जनता उनकी तरफ से ही तहरीर दी है